गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कैन यू इंस्टॉल लव। इससे पहले मैंने आपको ईमेल करवाया था और उस ईमेल को आपको पढ़ना है और उसको लर्न करना है किस तरह से आपको ईमेल लिखना है। ये 6 मार्क्स का है आपका ईमेल राइटिंग। अब हम आज करेंगे फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट कैन यू इंस्टॉल लव। कैन यू इंस्टॉल यानी कि क्या होता है? प्रस्तापित करना। लव तो आपको पता है, प्रेम, सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो कैन यू इंस्टॉल लव, क्या आप प्रेम को प्रस्तापित कर सकते हैं? अब ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्यूटराइज है और जो लैंग्वेज है वो भी कंप्यूटराइज है, पर ये मानव के ऊपर ही आधारित है। ये चैप्टर मनुष्य के लिए क्या जरूरी है वो कंप्यूटराइज के थ्रू आपको बताया गया है। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा कस्टमर। ये 2 के बीच में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, कस्टमर यानी कि ग्राहक, ये दोनों के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पे आप कैसे प्रेम को इंस्टॉल कर सकते हैं? प्रेम सभी के बीच में होता है। ज़्यादातर हम प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम सबसे पहले पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ही हम प्रेम को समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। माता पिता के बीच में है, माँ बेटे के साथ में प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है। इसलिए इसके अलग अलग प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। कैन यू इंस्टॉल लव ग्लोसरी में फर्स्ट है डिस्टर्ब यानी कि व्यवस्था खराब करना। इवेंचुअली यानी कि अंत में। मॉड्यूल यानी कि विभाग। इन्वोक यानी कि कार्य करना। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल। ये REP यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि। इंस्टॉल यानी प्रतिस्थापित करना। पैच यानी कि अंत। तो ये आपके ग्लोसरी के जो वर्ड्स हैं उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये आपको अपनी कॉपी में ग्लोसरी, आपके चैप्टर के बुक के पीछे में ग्लोसरी दी है, उसके सारे वर्ड मीनिंग से इसको आप सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। आज की तारीख डालेंगे, ऊपर में चैप्टर का नाम लिखेंगे और फिर ये वर्ड को शुरू करेंगे। तो अब हम चैप्टर को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कस्टमर से पूछ रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर एक लेडी है। हम आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक लेडी है। कस्टमर यहाँ पे लेडी। तो कैन यू इंस्टॉल लव, क्या आप प्रेम को प्रस्तापित कर सकते हो? कस्टमर कहती है आई कैन डू दैट, आई एम नॉट वेरी टेक्निकल, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ, व्हाट डू आई डू फर्स्ट। तो मैं प्रेम को प्रस्तावित तो करना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ, पर मैं टेक्निकली मुझे नॉलेज नहीं है, इसीलिए सबसे पहले मुझे व्हाट डू आई डू फर्स्ट, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर हार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाइन है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि हाउ टू इंस्टॉल लव। तो उसमें दिया होता है फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर हार्ट। तो सबसे पहले आप अपने दिल को खोलें। और ये भी हकीकत में ही है, अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, दुख है, कोई घटना है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप प्रेम को इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप खुश नहीं रह सकते, आप प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकते। सो हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैम। अब यहाँ पे ये मैम मैम यानी कि जो कस्टमर है वो क्या है? लेडी है। तो आपने हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैम, आपको पता है आपका हार्ट कहाँ है, दिल आपका कहाँ है? कस्टमर यस आई हैव, बट देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ। मुझे मालूम है मेरा हार्ट कहाँ पर है, मगर अभी उस समय मेरे दिल में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, यानी बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, चल रही है मेरे दिमाग के अंदर, दिल में। इज़ इट ओके टू इंस्टॉल वाइल दे आर रनिंग? तो जब ये दूसरे प्रोग्राम्स मेरे दिल हार्ट में चल रहे हैं, तो क्या उसके बावजूद भी क्या मैं प्रेम को इंस्टॉल कर सकती हूँ? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग मैम? तो कौन कौन से प्रोग्राम रन कर रहे हैं आपके हार्ट में?
Customer, let me see. I have pasthurt.exe, lowest.exe, grudge.exe and resentment.com रनिंग राइट नाउ। ये लो लास्ट में exe है .com है, ये तो आपके कंप्यूटराइज शब्द हैं, जैसे हम अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं ऐसे ही। बाकी पास्ट हार्ड का मतलब क्या है? कोई भूतकाल की घटना, जो घटना कुछ पहले घट चुकी है और वो हमें अभी भी दुख दे रही है, परेशान कर रही है। इसलिए पास्ट हार्ड का मतलब है कोई भूतकाल की घटना। आप वर्ड मीनिंग्स को लिखते जाएंगे, ये तभी आपको समझ में आएगा। पास्ट हार्ड यानी कि भूतकाल की घटना। तो एक ये प्रोग्राम रन कर रहा है। दूसरा लोवेस्ट टीम यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी, लोवेस्ट टीम का मतलब होता है। ग्रज, इसको प्रोनाउंस करते हैं ग्रज। ग्रज का मतलब होता है शिकायत या असंतोष। रिसेंटमेंट या फिर ग्रज यानी कोई पुराना झगड़ा होता है। रिसेंटमेंट यानी कि भेदभाव। तो ये सारे के सारे नाराजगी। तो ये सारे के सारे ये चारों प्रोग्राम्स मेरे मन में चल रहे हैं। तो ये चल रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या मैं प्रेम को प्रस्तापित कर सकता हूँ? CSR ये शॉर्ट फॉर्म है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। नो प्रॉब्लम, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज यानी क्या होता है? पेंसिल से हम कुछ लिखते हैं तो हम उसको शार्पनर इरेजर से इरेज करते हैं ना, तो इरेज यानी कि उसको हटा देना, निकाल देना, मिटा देना। तो कोई बात नहीं, प्रेम अपने आप ही ये पास्ट हर्ट आपको क्या मतलब होता है कि कोई भूतकाल की घटना, तो अपने आप ही उसको हटा देगा, वो इरेज कर देगा, निकाल देगा, मिटा देना। इरेज का मतलब मिटा देना, तो अपने आप ही ये मिटा देगा। फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो आपके मन में अभी चल रहा है उसमें से लव ऑटोमेटिकली अपने आप ही पास्ट हर्ट यानी कोई भूतकाल की घटना उसको इरेज। कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हम उसको कभी भूलते नहीं हैं, और जब भी हमारे मन में वो आता है तो हमें बहुत दुख होता है, कोई ऐसी घटना जीवन में घट गई हो। सो इट में रिमेन इन योर परमानेंट मेमोरी, और उसके बाद में जब वो पास्ट हर्ट को हटा देगा तो लव रिमेन इन योर परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में लव आपका रहेगा, बट इट विल नो लॉन्गर डिस्टर्ब अदर प्रोग्राम। लव विल इवेंचुअली ओवरराइट लोवेस्ट टीम .x विथ ए मॉड्यूल ऑफ इट्स ओन कॉल्ड हाईएस्ट टीम। अपने आप ही निकल जाएगा। जब प्रेम प्रस्तापित होगा, जब आपके मन में प्रेम की भावना आएगी तो दुख है, कोई तकलीफ है, आपको परेशानी है, व्याकुल है मन, तो ये सब अपने आप ही निकल जाएगा और प्रेम अपने आप ही प्रस्तापित हो जाएगा। तो लोवेस्ट टीम यानी कि जब प्रेम प्रस्तापित होगा तो जो आत्मविश्वास की जो आपकी कमी थी वो हाईएस्ट टीम यानी कि आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। हाउएवर यू हैव टू कम्प्लीटली टर्न ऑफ ग्रज यानी असंतोष की जो भावना है, जो कोई पुराना झगड़ा है, वो भी अपने आप ही टर्न ऑफ हो जाएगा यानी कि निकल जाएगा। एंड रिसेंटमेंट यानी कि कोई नाराजगी है, वो भी आपकी हट जाएगी। तो जब प्रेम प्रस्तापित होगा तो ये जो चारों की चारों जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो ये हमारे मन के अंदर है, वो अपने आप ही निकल जाएंगी और प्रेम हमारे मन में प्रस्तापित हो जाएगा। Those programs prevent love from being completely installed. Can you turn those off, मैम? तो ये सब आप निकाल दो, इनको टर्न ऑफ कर दो। प्रेम को प्रस्तापित करने के लिए जब हम अपने मन में जब हम प्रेम प्रस्तापित करते हैं तो हमारे में जो शिकायत होती है, असंतोष होता है, या कोई पुराना झगड़ा होता है, या मन व्याकुल होता है, या हमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो सब हमारे मन से निकल जाती है और प्रेम अपने आप ही हमारे मन में प्रस्तापित हो जाता है। कस्टमर, आई डोंट नो हाउ टू टर्न देम ऑफ, कैन यू टेल मी हाउ? तो मैं इन सबको कैसे टर्न ऑफ करूँ, कैसे निकालो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी हाउ? कस्टमर सर्विस, माई प्लेजर, गो टू योर स्टार्ट मेन्यू एंड इन्वोक forgiveness.exe। तो आप मेन्यू में जाएं और वहाँ पे फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा करना। किसी के प्रति हमें बहुत क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे तो हमारा मन एकदम साफ हो जाएगा,
निर्मल हो जाएगा। और जब हमारा मन साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम हो जाएगी। तो फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा करना। तो प्रेम को प्रस्थापित करने के लिए हमारे मन के अंदर जो भी दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं उसको हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? उसको क्षमा करके। डू दिस एज मैनी एज नेसेसरी अंटिल grudge.exe एंड resentment.com have been completely erased। तो जब तक आपको ये करना है कि जब तक आपके मन में असंतोष है, नाराजगी है, कोई पुराना झगड़ा है, वो पूरी तरह से निकल ना जाए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे का हम कल करेंगे। मगर उससे पहले मैंने आपको ग्लोसरी आज करवा दी है, तो ये आप सारी की सारी कॉपी के अंदर लिखेंगे। और आपको होमवर्क में करना है आज ये कॉम्प्रीहेंशन। ये कॉम्प्रीहेंशन आपको करना है। आई हैव एन एरर मैसेज, यहाँ से लेकर व्हाट डज, ये आपको मैंने 11वीं में बताया था कि कोई भी पैराग्राफ है इसको पूरा कंप्लीट नहीं करना है, उसके आगे की लाइन और लास्ट वाली लाइन लिखे, बीच में डॉट डॉट करके कॉम्प्रीहेंसिव। और इस कॉम्प्रीहेंसिव में से हम 2 प्रश्न लिखेंगे। ये परीक्षा का पैटर्न है, इस तरह से पूछा जाता है, और वो प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में व्हाट डज द इरेशन ऑप्स कन्वे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इम्प्रेशन ऑप्स कन्वे। द इम्प्रेशन ऑप्स कन्वे सरप्राइज और अपोलॉजी फॉर ए माइनर इंसिडेंट, क्षमा मांगना। ठीक है, इसका पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है व्हाट वाज रॉन्ग विद द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, क्या रॉन्ग था। द प्रोग्राम वुड नॉट रन ऑन इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स पे प्रोग्राम रन नहीं कर सकता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है, ऊपर में हेडिंग डालना है कॉम्प्रीहेंशन। ओके बाय, गुड बाय। नेक्स्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। बाय।